जी, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ का 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एरेज़ के बारे में और फॉर लूप के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ चैप्टर 7। उसके बाद इंटेलिजे जेडीके का वर्जन और उसके बाद हम करते हैं क्रिएट। थोड़ी ही देर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर जो कोड पहले से लिखा हुआ है इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अब एरेज़ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमें एरेज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, जब हम पहले वैल्यूज़ को स्टोर करते थे तो हम वेरिएबल को यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट की एज को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, इसे नाम दे दूँगा एज और इसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर कर दूँगा, सिंपल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एक वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हो। मान लो मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अब अगर मैं वेरिएबल्स को यूज़ करूँ तो 1000 स्टूडेंट्स के लिए मुझे 1000 वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे, जो कि इतना ज़्यादा आसान टास्क नहीं है। तो यहीं पर आती हैं एरेज़। एरेज़ को हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना होता है। तो आप कह सकते हैं दैट एरेज़ आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके। अब अगर मुझे एक एरे क्रिएट करनी है तो कैसे करूँगा? सबसे पहले तो हमें एरे का नाम सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं नाम सेट कर देता हूँ कलर्स, ठीक है, कि मैं कलर्स की ना एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद कॉटलिन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास होता है एक मेथड जिसे हम कहते हैं एरे ऑफ। ओके, मेथड को आप फंक्शन भी कह सकते हैं, नो इशू। अब इसके अंदर कुछ कलर्स मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रेड कर देते हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक और ब्लू दोबारा आ रहा है तो मैं यहीं पर इसे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, सिंगल वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। चलिए, स्टोर तो हमने कर लिया। अब मैं आउटपुट में कैसे शो कराऊंगा? पहले तो हम क्या करते थे, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है हम सिर्फ प्रिंट का यूज़ करते थे या फिर प्रिंट एलन का, और उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिख देते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज है। अब मेरे पास एक वैल्यू नहीं है, अब मेरे पर जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास वो डिफरेंट है। तो मान लो अगर ये जो रेड है जो कि फर्स्ट वैल्यू है, इसे अगर मैं आउटपुट में शो करना चाहता हूँ तो मुझे इंडेक्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इंडेक्स क्या होता है। लेट मी ओपन द पेंट एरिया। ओके, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एरेज का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये एक एरे है, ओके, और मैं थोड़ा सा और इसे सेट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसके अंदर मैं कुछ बॉक्सेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़े से बॉक्सेस बना लेता हूँ, जज मत करना, मैं माउस के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर बॉक्सेस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं हमारे पास। ये एरे है, इसके अंदर ना हमारा डाटा आके स्टोर होता है। मान लो इसके अंदर मैंने एक अल्फ़ाबेट स्टोर कर दिया ए, इसके अंदर है बी, इसके अंदर है सी, इसके अंदर है डी। आप मान लो कि इसके अंदर ना हमारे कलर्स हैं, इसके अंदर ब्लू कलर लिखा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर येलो लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से। अब अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को आउटपुट में दिखाना है तो मुझे पता होना चाहिए इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। इंडेक्स मान लो कि इस वैल्यू का एड्रेस, ओके। तो एरे के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, ओके। सेकंड वैल्यू कहाँ पे होती है? 1 इंडेक्स पे। और फिर थर्ड वैल्यू कहाँ पे होती है? सेकंड इंडेक्स पे। और इसी तरह से आगे जो ये सीरीज़ है वो चलती जाती है। तो अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को दिखाना है तो मुझे 0 इंडेक्स को यूज़ करना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे अपने एरे का नाम जो कि है कलर्स। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम इंडेक्स को पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को आउटपुट में शो करना चाहता हूँ। तो अब अगर इस कोड को रन करें, मैं सेव कर लेता हूँ इसे और इस कोड को रन करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें शो हो रहा है रेड, जो कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन को शो करना चाहता हूँ तो ये 1 इंडेक्स पे है, यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। और अगर मैं ब्लू को शो करना चाहता हूँ तो ये 2nd इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। इसी तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमने किसी एरे के अंदर स्टोर किए हुए हों। ओके, रिमेंबर एरेज के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बात तो आपने सीख ली कि हमने कैसे एक्सेस करना है किसी भी एलिमेंट को जो कि एरे के अंदर स्टोर है। अब अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ किसी एलिमेंट को तो कैसे चेंज करेंगे? अगेन हमें इंडेक्स का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कलर एरे का यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो ग्रीन लिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ। अब इसका इंडेक्स है 1। ओके, अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ और इसकी जगह पे मैं कोई और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल वाइट। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और आउटपुट में ना इंडेक्स 1 की वैल्यू को देखते हैं। अगर तो ये चेंज हो चुकी है तो आउटपुट में वाइट शो होगा, और अगर ये चेंज नहीं हुई तो आउटपुट में ग्रीन शो होगा। तो इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें शो हो रहा है वाइट। इट मीन्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलिमेंट को, तो आप इस तरीके से इंडेक्स का यूज़ करते हुए आप उसे चेंज कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अगर आप फाइंड करना चाहते हो किसी एरे के साइज़ को, ठीक है, कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और ये है हमारी एरे का नाम। तो हमारे पास एक और मेथड होता है जो कि होता है साइज़ का, हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमें क्या करेगा, एरे का साइज़ बता देगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है 5। ओके, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, इसने बिल्कुल सही बताया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एरे का जो साइज़ है वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे? अब मैं इसे फ़िलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास इस पूरी लिस्ट के अंदर ना कहीं पे भी वाइट कलर नहीं है, ना ही ब्लैक है इस वक्त, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ब्लैक कलर है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इफ़ का यूज़ करेंगे, और इफ़ के अंदर हम क्या चेक करना चाहते हैं, कलर चेक करना चाहते हैं, ब्लैक, BLACK ब्लैक। और मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये है इस एरे के अंदर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, ये एक कीवर्ड है, और उसके बाद हम अपनी एरे का नाम यहाँ पर सेट कर देंगे, और उसके बाद है बॉडी इफ़ की। ठीक है, अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एक मैसेज दैट इट एग्जिस्ट, कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। ओके, चलें जी, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो हमें एल्स के लिए भी कोड लिखना होगा। तो यहाँ पर हम एल्स का कोड लिखते हैं, इसकी बॉडी बनाते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे इट नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ओके, तो ये हमारे पास ना एक शॉर्टकट होता है ये चेक करने के लिए कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट आपकी एरे के अंदर है या नहीं है। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें आउटपुट में शो हो रहा है इट नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये आपकी एरे के अंदर नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आखिरी चीज़ एरे के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि इस एरे के अंदर रखा हुआ है, तो आप उसे कैसे उस एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले तो आप प्रिंट का नाम लिख लोगे, ठीक है, और फिर आप अपनी एरे का नाम लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंडेक्स को यूज़ करोगे कि मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू को आउटपुट में देखना चाहता हूँ। अब अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट रखे हुए हैं तो क्या मैं हर बार इंडेक्स को यूज़ करूँगा, प्रिंट और फिर इंडेक्स 0 को, फिर इंडेक्स 1 को, इस तरह से आउटपुट में शो करूँगा? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं ना सबको मैं आउटपुट में देखूँ, तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि इटरेट करेगा, हर एक वैल्यू के पास जाएगा। मैं इसे नाम सेट कर देता हूँ x, आप कुछ भी सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कीवर्ड इन, और फिर आपने लिखना है अपनी एरे का नाम, और फिर एरे की बॉडी। ठीक है,
अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हैं वो बारी बारी इस x वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। और हमने हर बार x की वैल्यू को आउटपुट में शो कर देना है, तो हम प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे और x की वैल्यू को हम हर बार आउटपुट में शो करेंगे, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें आउटपुट में रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक जितने भी कलर हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो फॉर लूप का यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से एक पूरी की पूरी एरे को आउटपुट में शो कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे आउटपुट में। आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ना मैंने एक स्ट्रिंग की एरे बना के दिखाई है आपको। मैंने इसके अंदर नंबर्स को यूज़ नहीं किया, ठीक है। आप चाहो तो नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप और कितना ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हो, कितना ज़्यादा आप इन डेप्थ जाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे एरेस के बारे में। एरे के लिए ही हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं कॉटलिन के अंदर मोस्टली, ठीक है, या रेंज के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हम फॉर लूप को यूज़ नहीं करते। ओके, आई होप इस लेक्चर में आपने अच्छे से समझ लिया होगा एरेस के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।